तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो लिन फेन ने नीचे गिरा था, 10 सेकंड के अंदर किसी ने आके उसकी जान नहीं बचाई तो उसकी जान निकल जाएगी। हमारे हमें कटा चला था नहीं लिन फेन, वो जो दुश्मनी यहाँ पे था वही सफेद बाल वाला, वो कहता कुछ भी हो जाए उसको नीचे गिरने दो, उसका जो आर्टिफैक्ट है उसका आर्टिफैक्ट यहाँ पे पकड़ लो। तो सारे के सारे बंदे आर्टिफैक्ट पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। उतने में एक आवाज आती है, भाई किसकी इतनी हिम्मत हो गई जिसने मेरे डिसाइपल को हाथ यहाँ पे लगाया। और जैसे इतना पब्लिक सुनती है वो कंफ्यूज की भाई किसकी आवाज है, और तभी सारे बंदे की बॉडी जाम हो जाती है, कोई अपनी बॉडी हिला नहीं पाता। एक बुढ़ा आदमी आ जाता है और लिन फेन उसका डिसाइपल था। हमने 2 एपिसोड पहले देखा था ना, खबर यहाँ पे मिलती है कि लिन फेन यहाँ पे मुसीबत में, उसने अपनी सारी पावर यूज कर ली, चलो उसको बचाने के लिए। हाँ तो ये वही बुढ़ा यहाँ पर आया था। वही बुढ़ा यहाँ पे आने के बाद है ना सामने से बचा लेता अपने डिसाइपल को, यानी बच गया लिन फेन, जान उसकी नहीं गई। नोटिस करते हुए कितना चोट लगा, किसकी कितनी एनर्जी खत्म हो गई कि बुढ़ा हो गया है, मैं ठीक करता हूँ, तो उसको ठीक करने लग जाता है। और पब्लिक यहाँ पे कंफ्यूज कि भैया बुढ़ा कौन है, अचानक से आके उसने बचा लिया हमारी बॉडी, उसने यहाँ पे जाम वाम कर लिया। हमारा मेकट भी यहाँ पे देखता कि भाई ये आदमी पक्का ये शेन शो यहाँ पर होगा। एंशिएंट टाइप पे 4 सबसे कमाल के बंदे थे, एक डी शो अपना था, दूसरा टीएन शो था, तीसरा ये शेन शो यहाँ पे था। उतने में हमारे मेकट के बाजू में आगे कोई तो गिरता है, ये भी हिल जाता है, कौन मेरे बाजू में आके गिर रहा है, तो कोई और नहीं बल्कि टीएन शो यहाँ पे था। और टीएन शो को और किसी नहीं बल्कि हमारे डी शो ने उठा के पटका था और कहता देख लिया टीएन शो, मैंने क्या बोला था, तू मेरे नीचे यहाँ पे था और मेरे नीचे हमेशा यहाँ पे रहेगा। हाँ तो शेन शो वही जो बुढ़ा यहाँ पे लिन फेन को बचाने के लिए आया, लिन फेन का मास्टर, वो भी कहता है कि साले तुम दोनों नल्ले यहाँ पर हो, बेकार यहाँ पर हो। जो सुंदर डी शो कहता है अच्छा तू मुझे नल्ला बेकार यहाँ पे कह रहा है, अबे साले तू मुझसे जलता है, जल कुकड़े कहीं के। जो सुंदर शेन शो कहता मैं तुझसे यहाँ पे जलता हूँ, अरे कद्दू का यहाँ पे तुझसे जलता हूँ, मैं तुझसे ज्यादा बड़ा हूँ, मैं तुझसे पहले यहाँ पे पैदा हुआ था और मैंने तेरे से ज्यादा बवाल यहाँ पे मचाया। पूरी बातें डिटेल में सुनाने लग जाता है कि जब मैं छोटा बच्चा था ना उस समय कमाल के कल्टीवेटर मेरे मास्टर यहाँ पे बने, कमाल कमाल की कल्टीवेशन टेक्निक सिखाई। 15 साल की उम्र तक कहता हूँ मैं तो दुनिया भर में बहुत ही ज्यादा फेमस यहाँ पर हो गया था, मैंने कमाल कमाल के टेक्निक यहाँ पे सीखा और दुनिया में बवाल कर दिया। मैं जिस लेवल पे पहुंच चुका था ना तो उस समय पैदा ही यहाँ पर हुआ था, समझ भी रहा है। जो सुनते सामने से हमारा क्या बोलते हैं डी शो कहता है क्या तो भी तू मुझसे यहाँ पे जलता है क्योंकि तू भले ये सारी चीजों में मुझसे आगे रहे, लेकिन तुझे अल्केमिस्ट आती है नहीं, मुझे आती है। तुझे टेलिस्मैन यूज करने आता है नहीं आती, मुझे आती है। आर्टिफैक्ट बनाने तुझे आता है नहीं आता है, मुझे यहाँ पे बनाने आता है। वेपन रिफाइन करने तुझे आता है नहीं आता, मुझे यहाँ पर आता है। पेंटिंग बनाने आती है तुझे नहीं आता है, मुझे आता है। और ऐसे बहुत सारी चीजें याद दिलाता है कि तुझे नहीं आती लेकिन मुझे आती है, इसी बात का तुझे जलन यहाँ पर होता है। जो सुंदर शेन शो कहता है ये सब का तू लड़ाई में क्या करेगा भाई, दुश्मन अटैक करने आ रहा है तो उसको पेंटिंग दिखाएगा क्या, ले दुश्मन यहाँ पे मर जा, अबे साले तू नल्ला यहाँ पर, ये सारी चीजों की वजह से मैं नहीं जलता। जो सुंदर शेन शो कहता नहीं तू जलता है, तू मुझसे कमजोर, तू नल्ला यहाँ पर है। ये आता कि तेरा डिसाइपल लिन फेन ये भी नल्ला है, किसके मुकाबले, मेरा डिसाइपल क्यों फेन के मुकाबले। क्यों फेन मेरा डिसाइपल है, देखा मेरा डिसाइपल भी तेरे डिसाइपल से ज्यादा आगे यहाँ पर है। हमारा क्यों फेंग भी हिल जाता है, कह रही यार अपना झगड़ा करो तो अपना झगड़ा करो यार, बीच में मुझे यहाँ पे मत लेके आओ। उसके अंदर तो गजब लेवल का जोश यहाँ पे आ चुका, कहता देखा साले तुम भी मेरे नीचे हो, तुम्हारा डिसाइपल मेरे नीचे है, आगे चल के उनके जो डिसाइपल होंगे ना उसमें तेरा ही डिसाइपल देखना ज्यादा नीचे रहेगा और मेरे वाला तो हमेशा ज्यादा आगे यहाँ पे रहेगा। हमारा बेकट भी लाइक अरे मुझे बीच में ही वॉल मत करो यार। उतने में ये जो बहन थी ना वो आती है हमारे मेकटे के पास और कहती है आर यू ऑलराइट। हमारे मेकटे कहते हैं यस आई एम ऑलराइट। लेकिन जो डी शो मेरे बारे में बातें किए जा रहे हैं ना यार वो बातें ठीक नहीं है भाई, ठीक बिल्कुल नहीं है। मेरे बारे में इतना ज़्यादा बता देगा सारी दुनिया मेरी दुश्मनी यहाँ पे बन जाएगी और चैन से मुझे जीने नहीं देगी। सामने से बहन कहती नो यू आर नॉट ऑलराइट, चलो डॉक्टर के पास। पीछे से वो जो अजीब सी लड़की थी ना वही ब्लू बालों वाली, वो भी देखते कह रही यार ये लड़का है क्या, यहाँ जाता ना कोई लड़की इसके पीछे पागल यहाँ पे रहती है। अब यहाँ पे आते भाई उन दोनों की ओर, यानी शेन शो की ओर और डी शो की ओर। शेन शो कहता है मेरे डिसाइपल लिन फेन ना उसको अपने साथ ना क्रिएशन वर्ल्ड में ले जाना चाहता हूँ या वर्ल्ड ऑफ क्रिएशन में ले जाना चाहता हूँ। क्यों जली ना तेरी जली ना। जो सुंदर डी शो की सच में जल जाते, क्या रे बाप रे भाई, दुनिया में कुछ कमाल कमाल के सेट और कुछ कमाल कमाल के एरिया आता है जिसमें से जो टॉप 3 कमाल का एरिया ना उसी टॉप 3 के अंदर ये क्रिएशन वर्ल्ड या वर्ल्ड ऑफ क्रिएशन भी आता है जो सच्ची में बड़ी कमाल का। कोई लौंडा वहाँ पे कल्टीवेशन करेगा ना उसका फायदा यहाँ पे बहुत ही ज्यादा होगा। तो मेरी सच्ची में जल रही है तो भी सामने से हाँ लेके जा भाई, कितना भी तू ट्रेनिंग करवा ले, कहीं भी ट्रेनिंग करवा ले, मेरे डिसाइपल क्यों फेंगे ना वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रहेगा तेरे वाले डिसाइपल से। जो सुंदर शेन शो कहता सच्ची में शर्त यहाँ पे लगी क्या 3 साल बाद अपने डिसाइपल को वापस लेकर आऊंगा तो फाइट यहाँ पे कर लेना, मैं भी देखूंगा तुम्हारे डिसाइपल में ज्यादा दम है ये मेरे डिसाइपल में। और जैसे यहाँ पे अपना डी शो सुनता है उसकी और जल जाती, कह रही यार 3 साल का टाइम तो बड़ा कम यहाँ पर होता है, कम से कम भाई 300 साल का टाइम तो दे रहे बाबा। अरे नहीं सच्ची में लैंड ऑफ क्रिएशन बड़ा कमाल का यहाँ पर है, वहाँ पे ये लीन फेन गया वहाँ पे कल्टीवेशन किया। हाँ तो मेरे क्यून फेंग से भी ज्यादा आगे निकल सकता है। हमारा क्यून फेंग चले
चैलेंज यहाँ पे कर देता है। यस 3 साल बाद ना हमारा जो फोर्बिडन सिटी का जो माउंटेन है ना, माउंटेन को टॉप पे मिलना 3 साल बाद जब चांदनी रात यहाँ पे रहेगा ना, चांदनी रात को दिन। हाँ तो सामने से वो कहता भी है शहंशाह के ठीक है भाई लगी शर्त। अपना डी शॉप भी लाइक अबे यार मैं तेरा मास्टर बिना पूछे क्यों शर्त लगा लेता है। ये जो लड़की थी, लड़की को कहानी पढ़ने का बहुत ही शौक यहाँ पर है और ये कहानी यहाँ पे बना लेती कि वाह 2 दोस्त जो कि एक टाइम पहले सच्चे दोस्त थे लेकिन बाद में एक दूसरे के साथ यहाँ पे फाइट करेंगे। मुलाकात यहाँ पर हो गई, दोस्ती हो गई और दोनों ने मिलकर दुश्मनों की बैंड यहाँ पे बजाई। लेकिन तभी इनके बीच में ना आ गया यहाँ पे भाई साबुन। नहीं चाइना में हम लोग बोलते हैं ना कि बीच में दरार आ गया दोस्तों के बीच में। हाँ तो चाइना में ना साबुन का उदाहरण यहाँ पे लिया जाता है। साबुन क्या ना फिसला नहीं आता है, दोनों दोस्तों के बीच में जो पक्की दोस्ती ना उसको फिसाल के अलग कर देती है, ऐसा चाइना में माना जाता है। वही बताती भाई इनके बीच में आया साबुन जो इनके दोस्ती के बीच में दरार पैदा कर दिया, दोनों अलग हो गए और 3 साल का चैलेंज यहाँ पे कर दिया कि 3 साल बाद फाइट करेंगे। हाँ तो देखते हैं 3 साल बाद क्या होता है इनके फाइट के बीच में। लेकिन ऐसे जो हीरो होते हैं ना, ऐसे हीरो लोनली होते हैं, अकेले होते हैं, कोई उनके साथ नहीं रहता। लेकिन जो बहन है ना वापस से क्यों फिर कुछ ज्यादा प्यार दिखा रही थी, तो ये भी देखते भाई इसका कोई नहीं है। अभी इसका तो सबको ही है भाई, जहां जाती हूँ ना कोई इसके पीछे पागल यहाँ पे रहता है। जो प्रिंसेस थी ना, प्रिंसेस वहीं पे थी, वो जो सच रहती साले हमारे एरिया में फाइट करेगा तेरी माँ का। हमारा मैं कटा सोचता इनके एरिया में, या मैंने बोला फोर्बिडन सिटी का जो टॉप माउंटेन है ना वहाँ पे फाइट करेंगे। ओ शिड़ा मुझे याद आया, फोर्बिडन सिटी तो इनके शायद डायनेस्टी के अंदर यहाँ पर है। जब मैं छोटा बच्चा था शायद डायनेस्टी में अपनी क्वीन फैमिली में रहता था ना, हाँ तो लड़कियों के साथ खाली फ्लर्ट करता था। हाँ तो आसपास का कौन सा जगह है क्या है मुझे कोई आइडिया नहीं था। जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ, जब मैं युवान के साथ आ गया, उसके सेट में जो लड़कियां थी उनके साथ फ्लर्ट करता था। तो मुझे सच्ची में वहाँ का भी आइडिया नहीं है, यानी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते 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 मैं इतना बड़ा हो गया तो मुझे आइडिया नहीं था। मैंने जो जोश में फोर्बिडन सिटी का नाम यहाँ पे ले लिया। सुनो ना यार, जगह चेंज कर सकते हैं क्या? उतने में शायद डायनेस्टी का जो किंग है ना उसका आवाज यहाँ पे आता कि क्वीन फेंग इतने सालों बाद मुलाकात हुई लेकिन तू आज भी घमंडी के घमंडी है। हाँ तो बेटी तो खुश है, अब पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए। हाँ पीछे से राजा यहाँ पर आता है और सामने से प्रिंसेस कहती है हाँ वो रहा कमीना लीन फैन का बच्चा। ये लोग कहते हैं भाई अरे तुझे कमीना लीन फैन को कह रहे हैं। लीन फैन भी लगा डोंट नो यार, मेरे नाम के पीछे लोगों ने कमीना यहाँ पे लगा दिया है। वही राजा कहता अच्छा तो लीन फैन तू है क्या तेरे साथ? वो अबे शहंशाह तू भी है क्या यहीं पर? तभी तो ये बंदा तेरा मास्टर यहाँ पर, तभी तो तूने 80% से ज्यादा क्रिस्टल यहाँ पे बंदों लोग का चोरी कर लिया। तो उसका मास्टर भी कहता है क्या तूने 80% क्रिस्टल यहाँ पे सबका चोरी कर लिया, अबे तू चोर बन गया क्या? लीन फैन कहता नहीं यार, किसी ने मेरा यूज किया, मेरा नाम का यूज किया, मेरा रूप का यूज किया और मेरा नाम लेकर उसने सबको लूटा। मैंने कुछ नहीं किया भाई, लोग मुझे चोरा लुटेरा यहाँ पे कह रहे यार मैं आपका डिसाइपल हूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो उसका मास्टर भी चौंक जाता है, नहीं तो ऐसा कर भी लेता तो बुरी बात नहीं थी, लेकिन तूने नहीं किया तो भी तेरे पे इल्जाम आ गया, लालच तेरे ऊपर। तो लीन फैन भी कहता है यार प्लीज लालच मत करो। तो हमारे क्यों फैन कहते हैं कि ना विश्वास करो भाई इसने सच्ची में नहीं लिया है। हाँ तो हमारा लीन फैन भी कहता है यार मैंने सच्ची में नहीं लिया, थैंक यू यार कि तू मेरे पे अभी भरोसा करता है। और सिस्टम लेके आता है कि आपने फिर से भाई बुद्धू यहाँ पे बनाया चूजन 1 को। हाँ तो आपको पॉइंट यहाँ पे मिलता है। राजा कहता लगता है तुम क्रिस्टल यहाँ पे वापस नहीं लौटाओगे। हाँ तो लीन फैन को जिंदा पकड़ो और क्वीन फैन को मार डालो। तो क्वीन फैन भी लाइक मार डालो। अब ये क्या बकवास है भाई, मैंने चोरी नहीं किया, मुझे जहाँ से मार डालो और जिसने चोरी किया उसको यहाँ पे छोड़ दो। तो डी शॉप पीछे से आता है, कहता है चिल्ला के कोई मतलब नहीं होने वाला, राजा को ज्यादा बंदे निकलो यहाँ से। इतना बोल के हमारी क्वीन फैन को उठा लेता है और टीएन शॉ को लात मार के उड़ा देता है। टीएन शॉ भी चिल्लाता है डी शॉ के बच्चे वापस आऊंगा और अपनी अपमान का बदला यहाँ पे लूंगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।